संन्यास की दीक्षा देने के तुरंत बाद ही गुरुदेव ने कहा, पता है, तुम्हें सन्यासी बनकर भिक्षा मांगनी पड़ेगी। मैंने कहा, पर वह क्यों? मैं भिक्षा नहीं मांग सकता। गुरुदेव बोले, तुम्हें अपने अहंकार का शुद्धिकरण करना होगा, और जब तक तुम विनम्र नहीं बन जाते, तुम अपने अहंकार का शुद्धिकरण नहीं कर सकते। मैं वस्तुतः तुम्हें गरीब घरों में भिक्षाटन के लिए भेजूंगा, तब तुम्हें आभास होगा कि तुम कौन हो। मैंने उत्तर दिया, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। मुझे वह घटना कभी नहीं भूलती। मैं नया नया सन्यासी बना था। मैं खूब हष्ट-पुष्ट और बलवान था। रेशमी कपड़े पहनना मेरा स्वभाव था। कोई भिक्षाटन वाला व्यक्ति भला रेशमी कपड़े में होगा, ऐसा कौन विश्वास करेगा। बचपन से ही निर्भीकता के साथ चलना मेरा अभ्यास था, और योग सिद्धांत के अनुसार भी मनुष्य को सीधा खड़ा होकर तटस्थ चलना चाहिए। किंतु उस रीति से खड़े होने और चलने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये व्यक्ति अहंकारी और दंभी है। मैं प्रातःकाल भिक्षाटन के लिए निकला। एक माता दूध दोह रही थी। वह गीत गाते हुए अपने घुटनों के बीच में मिट्टी का बर्तन रखकर उसी में दूध दो रही थी। मैं उसके नजदीक पहुंचा और बोला, नारायण हरि। वह सहसा उछल पड़ी। उसके एकाएक उछल पड़ने के कारण उसका मिट्टी का बर्तन जमीन पर गिरा और तुरंत फूट गया। यह देखकर मैं दंग रह गया और मैंने सोचा, हे प्रभु, अब क्या होगा। वह बहुत क्रोधित हो उठी। गुस्से में आकर उसने शोर मचाया और बोली, जरा देखो इस हट्टे कट्टे मुष्टंडे को, इसको शर्म नहीं आ रही, यह भिक्षा मांगने के लिए निकला है। मेरी तरफ देखकर बोली, तुम इस देश में भार स्वरूप हो, तुम्हें भीख मांगने की शिक्षा किसने दी। तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं, किंतु खाने के लिए भोजन नहीं। इस पर कौन विश्वास करेगा। उनकी ये सब बातें सुनकर मैं बहुत लज्जित हुआ। मैंने उससे प्रार्थना की, माता, गाली ना दीजिए। वह बोली, यह मेरी सासू माँ का दिया हुआ बर्तन था, तुम्हारे कारण यह टूट गया। तुम मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, मुझे तुम पर बहुत क्रोध आ रहा है। मैं पुनः गुरुदेव के पास लौटा। संन्यास दीक्षा के पहले प्रतिदिन गुरुदेव मुझसे पूछा करते थे कि मैंने भोजन किया या नहीं। मुझे आज भी इसी तरह की कुछ आशा थी, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। मैं पूरे दिन चुप रहा और गुरुदेव भी चुप रहे। वे स्वभावतः बहुत शांत प्रकृति के थे। सायंकाल मैंने खुद गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, आज आपने मेरे भोजन के विषय में मुझसे कुछ नहीं पूछा। वे बोले, हाँ, क्योंकि अब तुम स्वामी बन गए हो। मैंने कहा, तो इससे क्या हुआ, पर अभी भी तो मैं आपका शिष्य ही हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, स्वामी का तात्पर्य है कि अब तुम अपने आप के स्वामी हो गए हो, अर्थात अपनी सभी वृत्तियों के स्वामी। इस समय तुम भी एक स्वामी और मैं भी एक स्वामी। तुम में और मुझ में अब अंतर ही क्या है। तुमने स्वामी बनना चाहा, सो बन गए। अब अपनी देखभाल स्वयं करो। मेरे ऊपर अब निर्भर रहने का क्या अभिप्राय है। मैं बहुत चिंतित और उदास हो गया। बार बार सोचने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे अब आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। मैं गुरुदेव के पास गया और कहा, चाहे कुछ भी हो, किंतु भिक्षाटन मेरा मनोयोग्य नहीं है। मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा। यदि ईश्वर की इच्छा होगी कि मैं जीवित रहूं, तो मैं जीवित रहकर ध्यान करूंगा, और अगर ईश्वर चाहता है मैं मर जाऊं, तो इसमें मुझे कोई हानि नहीं। मैं इसे ईश्वर की इच्छा समझूंगा। गुरुदेव बोले, क्या तुम अपने वचन पर अटल रहना चाहते हो? क्या सचमुच यही तुम्हारा निर्णय है? जो भी हो, अब तुम स्वामी हो, अपना निर्णय स्वयं कर सकते हो। मैं गुरुदेव को प्रणाम कर वहां से चल पड़ा। वहां से चलकर मैं गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गया। लोग मेरे दर्शन के लिए आते और यही सोचते कि कोई ना कोई मेरी देखभाल कर रहा होगा। कुछ लोग फूलमाला ले आते, झुककर प्रणाम करते, किंतु कोई भी फल आदि खाने की सामग्री नहीं प्रस्तुत करता।
13 दिन बीत गए। किसी ने नहीं पूछा कि मैंने भोजन किया भी है या नहीं। मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था, इतना कि मुझ में चलने फिरने की ताकत भी नहीं बची थी। मैंने सोचा कि स्वामी बनकर मैंने अपने ऊपर विपत्तियों का पहाड़ डाल लिया है। 13 दिन बीत जाने के बाद मैं रोने लगा। अपने भावावेश में आकर मैं माँ जगदम्बा से बात करने लगा। मैंने कहा, माँ, मैंने संन्यास के मार्ग पर चलने का व्रत लिया है। मैं सत्यता के साथ उस व्रत का पालन भी कर रहा हूँ, लेकिन उनके लिए इतना बड़ा दंड या इतनी बड़ी परीक्षा क्यों? मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा क्या तुम्हारी सृष्टि में नहीं है? मैं अपने मन में इस प्रकार से वार्तालाप करता रहा और देखा कि गंगा जी से एक हाथ बाहर निकला। उस हाथ में एक पात्र पकड़ा था। पात्र सहित वो हाथ मेरी तरफ बढ़ता आया और बिल्कुल नजदीक आ जाने पर मुझे किसी स्त्री का ममतामयी मधुर स्वर सुनाई पड़ा। यह तुम्हारे लिए है। ये सुनकर मैंने पात्र ले लिया और उस पात्र में रखा भोजन भी किया। बाद में मुझे पता चला उस पात्र की ये विशेषता थी कि चाहे मैं उसमें से कितना भी खा लूं, वह पात्र कभी खाली नहीं होता था। उस पात्र को मैं 3 दिन तक अपने पास रखे रहा। मैं उसी में से लोगों को भी भोजन देता, लोगों को प्रसाद भी देता। वह पात्र कभी खाली नहीं होता। अनेक लोग उस पात्र को देखने के लिए आने लगे। मुझे वस्तुतः इस चीज का आभास हो चुका था कि कदाचित ये अक्षय पात्र है। लोग अब मेरे जब दर्शन करने आते तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी ले आते, जिनमें मिठाई एवं अन्य प्रकार की भोजन सामग्रियां भी होती, और मैं उन सब को लेकर उस पात्र में रख देता। किंतु यह पात्र आश्चर्यजनक रूप से कभी भरता भी नहीं था। मेरे पास आने वाले हजारों लोगों ने इसे देखा और वह लोग कई बार बाल्टी भर भर के दूध भी पात्र में डालते रहे, किंतु फिर भी वो पात्र कभी भरा नहीं। मुझे आभास हुआ कि अब मैं उस पात्र का दास बन गया हूँ। मैंने देखा कि लोग मुझसे सीखने या कुछ ज्ञान प्राप्त करने की बजाय उस पात्र की रहस्यमयी शक्तियों के कारण ज्यादा वहां आते हैं और उस पात्र को देखने की इच्छा करते हैं। फिर एक दिन गुरुदेव आए और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि इस पात्र को तुरंत गंगा जी में फेंक दो। मैं उनका आशय समझ गया और मैंने उस पात्र को गंगा जी में तुरंत ही प्रवाहित कर दिया। अध्यात्म के मार्ग पर चलते समय प्रकृति अनेक प्रकार के प्रलोभनों को प्रस्तुत करती है। इसे ही योग मार्ग में सिद्धि कहते हैं। सिद्धियों के प्रलोभनों को अस्वीकार करने के बाद ही व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंच पाता है। जैसे जब एक बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है? सबसे पहले माँ बच्चे को बहलाने के लिए एक छोटी सी टॉफी देगी, किंतु यदि बच्चा रोता रहा तो अन्य सामग्री, खिलौना, बिस्कुट इत्यादि प्रस्तुत करेगी। किंतु यदि बच्चे ने फिर भी रोना बंद नहीं किया तो माँ क्या करेगी? माँ उसे गोद में उठा लेगी और अपना दुलार देगी। माँ के द्वारा गोद में उठाए जाने में इतना समय लगता है। इसी प्रकार आत्मज्ञान के पथ पर ऐसी ही घटनाएं स्वतः और स्वाभाविक प्रस्तुत होती हैं। भिक्षा मांगना सन्यासियों के लिए कोई खराब बात नहीं है, बल्कि उसके लिए यह एक आवश्यक बात है, किंतु दूसरों के लिए वही हीनता का द्योतक है। मुझे इस अनुभूति से तथा कई अनुभूतियों से यह ज्ञात हुआ कि जो लोग सर्वशक्तिमान प्रभु की कृपा पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्राप्त स्वतः ही हो जाती हैं। भोजन, वस्त्र, रहने के लिए आश्रय, यह सभी तो आवश्यकताओं की चीजें हैं। किसी न किसी रूप में थोड़ी या अधिक इन वस्तुओं का प्रारब्ध रूप से परमेश्वर इंतजाम कर देता है। और फिर भी मन यदि भोजन और एवं स्थान की चिंता करे तो इसका तात्पर्य यह है कि अभी अपने अंदर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास नहीं जगा है। साधक की अभी साधना कच्ची है। साधक को यह चाहिए कि वह अपनी अंतिम श्वास तक विश्वास बनाए रखे कि ईश्वर ही उसकी एकमात्र संपत्ति है और ईश्वर के अलावा
अन्य किसी पर भी निर्भर होकर जीना विपत्ति का द्योतक बन सकता है। पूर्ण विश्वास के साथ व्यक्ति कोई भी कार्य करे, चाहे संसार में या संन्यास में, तभी वो सिद्ध होगा।